अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त हूँ डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक। वेलकम टू होम एडी चैनल। हमेशा की तरह एक नई पर्सनालिटी, एक नए डॉक्टर, एक नई स्पेशलिटी के आपके कंसल्टेंट से आपको मिलाया जाता है। उनसे बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की जाती हैं जो हमारे मुर्शिद हॉस्पिटल हेल्थ केयर का हिस्सा हैं। मुर्शिद हॉस्पिटल हेल्थ केयर सेंटर के बारे में आपको ख़ास बात बता दूँ कि ये एक वाहिद हॉस्पिटल है जो कि बलूचिस्तान और सिंध के बॉर्डर पर है। ये 330 बेडेड हॉस्पिटल है और एक छत के नीचे आपको सारी सहूलियात मिल जाएंगी। ऑफ कोर्स आजकल मौसम चेंज हो रहा है, ख़िज़ा का मौसम है, ऑटम का सीज़न है। सुबह और रात थोड़ी सी खुनकी होती है और दोपहर में शदीद गर्मी हो जाती है। कभी कभी काफ़ी वायरसेस फैले हुए हैं, मौसम चेंज हो रहा है। तो हमने बच्चों के डॉक्टर, हमारी कंसल्टेंट डॉक्टर सिद्रा इकबाल को हमने मदऊ किया है आज कि वो आज हमें बताएं कि इस मौसम में किस तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं और वो किस किस तरीके से उनकी हेल्प कर रही हैं। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर सिद्रा इकबाल से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। डॉक्टर सिद्रा इकबाल इज़ वेरी बिजी और अभी उनको ओपीडी हमका वेट किया कि जैसी मैडम फ्री हो तो हमने कहा प्लीज़ हमें 10 मिनट दे दें ताकि, एंड शी इज़ वेरी काइंड कि उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट मान ली। तो डॉक्टर साहब, अभी जो वेदर हो आ रहा है तो आपके पास ऑफ कोर्स मैं देखता हूँ रश काफ़ी होता है ओपीडी में, तो किस तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं? एक्चुअली हमारे पास लाइक ऑलवेज वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ पेशेंट्स, लेकिन आजकल के दौर मतलब कि इस टाइम जब सीज़न चेंज होता है, लाइक एडल्ट जो है बच्चों में तो और ही इम्यूनिटी के इश्यूज होते हैं, तो बच्चे वायरल जल्दी कैच कर लेते हैं, वायरल बैक्टीरियल सुपर एडेड बैक्टीरियल भी हो जाते हैं वायरस के साथ साथ उन्हें। तो ये कि उनके और इसके अलावा एलर्जिक भी हो जाते हैं। हम लोगों के पास इस टाइम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इतने ज़्यादा हैं आजकल के दौर में, तो उसकी वजह से भी बच्चे थोड़े एलर्जिक हो जाते हैं। तो बच्चे डिफरेंटली प्रेजेंट करते हैं, लाइक उन्हें नॉजिया वो होता है, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साथ आ जाते हैं, बच्चों को फ्लू वगैरह हो जाता है। तो पेरेंट्स आर वेरी कंसर्न, मतलब वो अपने आप को तो इग्नोर कर लेते हैं लेकिन बच्चों के मामले में वो बिल्कुल इग्नोर नहीं करते। तो यही इशूज़ के साथ हमारे पास लेकर आते हैं बच्चे। तो उसके लिए ये कि होम रेमेडीज़ भी हम कहते हैं कि आप पहले ही एंटिसिपेटरी जो आप गाइडलाइंस है उनको सोचें कि उन्हें होम केयर अच्छे से दे दें कि बच्चे को अगर वेदर चेंज हो रहा है, बच्चा खांस रहा है, नज़ला हो रहा है, तो कोशिश करें कि उसे ज़्यादा पोल्यूशन में लेके ना जाएं। बाहर गाड़ियों का इतना पोल्यूशन होता है, धुआं, इस चीज़ों से बचाएं बच्चे को। इसके अलावा धूल मिट्टी घर में जब झाड़ पोंछ कर रही होती हैं अक्सर माएँ, तो उसमें कोशिश करें कि गीला कपड़ा भले यूज़ करके करें। घर में परिंदों वगैरह का वो ना रखें, एंट्री ना रखें, क्योंकि बच्चे जो हैं उनकी इम्यूनिटी वैसे ही कम होते हैं। और दूसरा कि हमारे बच्चे एलर्जिक डिसेंसिटाइज बहुत कम हैं, तो उन्हें बार बार एलर्जी भी होती रहती है। और रिसेंटली जो हमारे पास बहुत से केसेस आ रहे हैं वो हैं मलेरिया लाइक ऑल, मतलब हर जगह हेयर एंड देयर वी आर फाइंडिंग डिफरेंट केसेस ऑफ मलेरिया। और इतने ख़तरनाक किस्म के मलेरिया आ रहे हैं, मतलब मलेरिया की 5 टाइप्स हैं, कुछ में 3 टाइप्स मिक्स पिक्चर्स आ रही हैं। मतलब ऐसी रिपोर्ट जो हम पहले नहीं देखते थे, अब नई किस्म की रिपोर्ट्स हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि इतने मतलब कि मच्छर, पानी जगह जगह जमा हो रहा है। अब तो बारिशें भी स्टार्ट हो गई हैं, पानी जगह जगह जमा हो रहे हैं। डेंगू अलग एक इशू था, उसके साथ साथ मलेरिया भी हमारे पास आ रहा है। तो ये सारे इश्यूज चल रहे हैं। इसके लिए ज़्यादातर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इम्यूनिटी जिनकी थोड़ी बहुत बेहतर होती है तो वो टॉलरेट कर जाते हैं, जिन्हें हम होम केयर के साथ कुछ एडवाइसेस दे देते हैं, कोई लैब्स वगैरह करा लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि वो बहुत सिक होकर आते हैं, तो उन्हें फिर हमें मजबूरन एडमिट करना पड़ता है और फिर इन पेशेंट डिपार्टमेंट में हम उनकी जो ट्रीटमेंट करते हैं उसके अकॉर्डिंगली देख रहे होते हैं। बच्चों की कुछ कॉम्प्लिकेशंस डेवलप कर जाते हैं, उनको भी हम मीनवाइल देख रहे होते हैं। तो देयर आर डिफरेंट सिनेरियोज। बिल्कुल सही कही डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मैंने रुझान बड़ा अजीब सा देखा है आजकल, छोटे छोटे बच्चे कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, पापड़, चिप्स, बाहर की गंदी चीज़ें खा रहे हैं। ऑफ कोर्स मैं तो काफ़ी दफ़ा कहता रहता हूँ कि दैट्स वेरी बैड फॉर हेल्थ, और इसको ऑफ कोर्स टूल डीआर करके हम चेक भी कर सकते हैं कि पेट में कीड़े हैं कि नहीं, उसका भी ट्रीटमेंट है। तो डॉक्टर साहब आप बताएंगे तो उसकी बात ही अलग होगी कि कितनी गलत चीज़ है और इस पर माँ बाप का बड़ा हाथ है। अगर माँ बाप ने शुरू से आदत डाली है बच्चों को, बिकॉज आपका बच्चा भी आपके अंडर होता है, आप शुरू से उसको फ्रेश जूस की आदत दें या फिर घर में कोल्ड ड्रिंक्स ही ना आए, राइट डॉक्टर साहब, और आपका घर के खानों की तरजीह दीजिए। मुझे पता है मुश्किल होता है, लेकिन आप एक दफ़ा ट्राई करते रहें। तो डॉक्टर साहब आप ही ज़रूर बताइए कि जो बाहर के जो गंदे खाने हैं या जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं बच्चे, तो उससे क्या क्या बीमारियाँ हो सकती हैं और कितना फ्रीक्वेंटली आपके पास आते हैं ये? अच्छा, ये आपने इशू अच्छा रेज़ किया
है लाइक कि मैं तो यही कहती हूँ कि जो पेरेंट्स कर रहे हैं वही आपका चाइल्ड अडॉप्ट करेगा। True. आप बहुत फ्रीक्वेंटली मोबाइल यूज़ करोगे तो आपका बच्चा भी उतना ही मोबाइल यूज़ करेगा। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सजेस्ट, मैं हमेशा पेरेंट्स को कहती हूँ कि पहले आपको खुद को भी चेंज करना True. होगा। आप खुद को चेंज करोगे क्योंकि वो बच्चा तो वो तो लर्निंग माइंड है, आप ऑलरेडी ट्रेंड हो, आप जो करोगे आपका बच्चा वही चीज़ अडॉप्ट करेगा। तो आप कोशिश करें कि कोल्ड ड्रिंक्स, आजकल की आवाम जो है वो कोल्ड ड्रिंक के बगैर उनका खाना हजम नहीं True. होता। ये तो मतलब कि हम लोगों में भी बहुत से लोग हैं जो खाना खाते हैं तो कहते हैं कि कोल्ड ड्रिंक पियेंगे तो खाना हजम होगा। आदत बन जाती है ना डॉक्टर साहब, जो बहुत बुरी चीज़ है। दैट जी। इज़ टोटली रॉन्ग। तो बच्चे को भी वो चीज़ अट्रैक्ट करती है, वो उसकी तरफ बढ़ते हैं और फिर वो जब पीते हैं तो उनको ज़ाहिर है वो यूज टू हो जाते हैं। लाइक बच्चा जब पैदा होता है तो वो दूध पीना शुरू करता है, तो बच्चों को एक नशा सा होता है ना कि वो दूध पिएगा तो उसे नींद आएगी। अक्सर पेरेंट्स के ये होते हैं कि दूध पी के बच्चा सो जाता है और दूध ज़रूर पीता है। तो इसी तरीके से जो आप दूध पिला रहे हैं, अगर उसे वो कोल्ड ड्रिंक पिला के, तो उसमें जो कैल्शियम वो ले रहा है वो कैल्शियम पूरी की पूरी चलेट हो जाएगी, तो उसके चलेटिंग इफेक्ट्स हैं। तो आप इस चीज़ के लिए थोड़ा सा सोचेंगे, बच्चे के अंदर से कैल्शियम बर्न होता रहेगा। तो इस वजह से मैं बिल्कुल मना करती हूँ कि आप प्लीज़ कोल्ड ड्रिंक खुद पीना छोड़ेंगे तो आपके बच्चे भी अवॉइड करेंगे। और इसके अलावा जहाँ तक कि पापड़ और इन सब की चीज़ों के बारे में आपने बात की है, जो ये बिल्कुल लो क्वालिटी के जो डिफरेंट टाइप के पापड़ आ रहे होते हैं, इनमें जो मिर्च मसाले यूज़ हो रहे होते हैं, इसमें एक्चुअली उन्होंने ब्रिक्स डाली हुई होती हैं। वो पूरे टोटल मसाले नहीं होते उसमें, बहुत से मतलब कि वो रेड कलर जो होता है वो ब्रिक्स भी पीस के डली हुई होती है। मतलब पत्थर एक है, पत्थर है। हाँ, तो सोचें कि हम कितना मतलब फूड एडल्ट्रिफिकेशन की तरफ हम जा चुके हैं। फोर्टिफाइड फूड हमारे पास नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो ये है कि आप जो भी चीज़ है कोशिश करें, माओं को मैं यही सजेस्ट करती हूँ, बच्चे अट्रैक्ट होते हैं इन चीज़ों की तरफ। चिप्स पसंद है उन्हें तो आप चिप्स घर में बना कर दे दें। अपना ऑयल आपके सामने, एटलीस्ट वो लो क्वालिटी का तो नहीं होगा ना, आप अपने बच्चे को तो कभी भी हार्म नहीं दोगे, आप अच्छी क्वालिटी यूज़ करोगे। तो जो चीज़ें बच्चे को पसंद है कोशिश करो घर में यूज़ करो। इसके अलावा बाहर के खानों से आपको नहीं पता कि उन्होंने हाइजीन का कितना ख्याल रखा है, कितना ख्याल नहीं रखा। बच्चे आए दिन हमारे पास, मतलब मलेरिया एंटेरिक ऐसी हो गई है बीमारी कि हमने बच्चा हमारे पास प्रेजेंट करता है, फीवर हो रहा है, तो बस हमें मजबूरन ये 2-3 टेस्ट तो लाजमी कराने पड़ते हैं। उसमें एंटेरिक को भी हमने रूल आउट करना है। एंड अनफॉर्चुनेटली वी हैव एंटेरिक लाइक उस पर तो काफ़ी मुहिम भी चली है। अब तो इवन EPI में हमारी वैक्सीन भी ऐड हो गई है एंटेरिक की, कि दैट इज़ वेरी गुड थिंग। बहुत अच्छी चीज़ डॉक्टर साहब, क्योंकि ये बढ़ रहा है ना। बिकॉज द थिंग इज़ दैट कि एंटेरिक भी इस तरह से प्रेजेंट किया है कि एक्सट्रीआर एंटेरिक, मतलब कि वो कोई ड्रग भी नहीं उस पर काम करनी है, एक्सट्रीमली मतलब वो रेजिस्टेंट है। तो फिर अगर अब ये ड्रग्स भी हम यूज़ कर लेंगे तो आगे हमारे पास बचेगा क्या? खुदा ना खास्ता एंटेरिक की अपनी इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो बस हमें खुद से थोड़ी सी अपनी हैबिट चेंज करनी होगी। माओं को थोड़ा सा विजिलेंट होना पड़ेगा, थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। लाइक कि माओं की भी होती है ना कि पापड़ खोल कर दे दिए, बाहर से चीज़ मंगा कर दे दी। थोड़ा सा एफर्ट डालनी पड़ेगी अपने बच्चे के लिए, क्योंकि माँ जितनी केयर तो कोई भी नहीं करेगा। तो हमें बेसिकली माओं को थोड़ा काउंसिल करने की ज़रूरत है। और सेकेंडली हमें वैक्सीनेशन, आई विल एडवाइस कि आपने जितने बच्चे आपके पास आ रहे हैं आप उनका वैक्सीनेशन स्टेटस ज़रूर मालूम करें। और पेरेंट्स तक जो बात आप कन्वे करोगे वो आसपास के लोग जो घर वाले होंगे वो सब नहीं कन्वे कर सकते। तो कोशिश करें कि दोनों पेरेंट्स को इन्वॉल्व करके वैक्सीनेशन के लिए बहुत एम्फेसाइज करें, बिकॉज देयर आर सो मेनी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ जिन्हें हम वैक्सीनेशन के थ्रू ख़त्म कर सकते हैं। ज़बरदस्त डॉक्टर साहब, आपके साथ तो सवालों का सिलसिला चलता रहेगा। बस आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। एक चीज़ मैंने नोट की है मुझे, जो कि बहुत गलत लगती है, लेकिन डॉक्टर साहब बताएंगी क्योंकि शी इज़ अ कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन, माशाल्लाह वेरी पॉपुलर, एंड इनके हाथ में बहुत शिफा है और ये बहुत अच्छी तरह काउंसिल करती हैं। डॉक्टर साहब एक चीज़ बहुत देखी कि बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं माँ बाप, वो खाना खा रहे हैं, बच्चा मोबाइल देख रहा है। आप ये बताइएगा कि मोबाइल कितना हार्मफुल है बच्चों के लिए, क्योंकि उसकी लाइट आ रही होती है, उसमें बच्चों का जो कॉग्निटिव पावर्स हैं, राइट डॉक्टर साहब, और उसकी जो याददाश्त है, बच्चों का जो एक इमेजिनेशन होता था, जो वो रीड करते थे। तो डॉक्टर साहब आप बताएंगी तो इंशाल्लाह। दैट इज आल्सो रिलेटेड टू लाइक इफ द पेरेंट इज यूजिंग, तो बच्चा भी वही चीज़ करेगा ना, उसे भी वही चीज़। हम पेरेंट्स भी क्या करते हैं, मोबाइल में इतना बिजी बच्चे को इतना टाइम नहीं दे पाते मोबाइल की वजह से। लाइक वी आर
नॉट केयरिंग दैट मच। जी। और दूसरा ये कि बच्चा वही चीज़ अडॉप्ट कर रहा है ना, उसे भी वो चीज़ टेम्प्ट कर रही है जो उसके पेरेंट्स कर रहे बिल्कुल सही हैं, कह कि उसे लगता है कि इसमें कुछ अट्रैक्टिव है। तो वो जितना स्क्रीन टाइम बच्चे का बढ़ेगा, जाहिर है वो फोकस करेगा, बच्चे की विजन पे इम्पेयरमेंट होगा। आएगी। तो आजकल आप देखें हर छोटा छोटा बच्चा है, मतलब इतने बड़े बड़े साइज़ के उन्होंने ग्लासेस लगाए हुए बिल्कुल सही कह रही हैं। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है हमारे बच्चों के लिए, लाइक कि अभी से ही उनका आई इतना इशू प्रॉब्लम हो रहा है आइज़ के साथ, तो आगे चलकर उनका क्या होगा। तो उनका स्क्रीन टाइम देखें आप खुद भी, मुझे पर्सनली बिलीव है कि आप जो काम खुद करोगे ना तो वो आपका बच्चा अडॉप्ट करेगा। तो कोशिश करें कि बच्चे के आगे आप मोबाइल, बेशक बहुत ज़रूरियात होती हैं, ये सोशल मीडिया आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स ऑफ इट, लेकिन ये कि कोशिश करें बच्चे के आगे आप कुछ हेल्दी एक्टिविटीज़ करें जिसे वो अडॉप्ट करे, थोड़ा सा टाइम दें बच्चे को कि वो उस चीज़ से थोड़ा सा दूसरी तरफ आए, मतलब मोबाइल की तरफ से निकले। और बच्चों का स्पीच डिले का इशू हो रहा है क्योंकि बच्चा बस मोबाइल, पेरेंट्स आगे, एक पेरेंट ने तो आके हमारे पास कंप्लेन किया कि बच्चा कोई ज़बान नहीं समझता, डॉक्टर ये आपकी ज़बान नहीं समझेगा, ये यूट्यूब वाली ज़बान समझेगा, आप इससे यूट्यूब में वाली ज़बान में बात करें। तो आप लोग ये सोचें ना कि पहले जो बच्चे, हम लोगों का ये होता है कि 10 माह पे, 1 साल पे बच्चा 2-3 वर्ड्स बोलेगा, 2 साल पे बच्चा थोड़ी सी स्पीच, उसके सेंटेंसेस बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज द थिंग इज़ दैट कि बच्चा स्पीच डिले में जा रहा है, इतना मोबाइल स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया है, स्पीच डिले हो रहा है, विजन प्रॉब्लम हो रहे हैं, बच्चा इतना फोकस नहीं कर रहा, कॉग्निटिव डिले हो रहा है, ऑलरेडी हमारे बच्चे इतने मेलनरिश्ड हैं। सही। तो ये बहुत से डॉक्टर साहब, issues तो ये हैं। भी सुना है कि अक्सर माएँ कहती हैं बच्चा खाता नहीं है जब तक मोबाइल पे कार्टून ना देख ले, वो ये भी बड़ा एक हो गया ना, अजीब सी चीज़ ये है। भी ट्रेंड चल जी। चुका है, क्योंकि बच्चे को खिलाना, नो डाउट बच्चे बहुत पिकी ईटर होते हैं, बहुत से बच्चों को खिलाना, मतलब इट्स अ वेरी बिग टास्क, इट्स अ वेरी बिग टास्क कि आप Indeed. बच्चे को खिलाओ। हाँ। तो ये है कि वही हेल्दी एक्टिविटीज़ करो आप लोग, जब माएँ खुद खाना खाएं, मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ कि आप जब खुद खाना खाने बैठो तो बच्चे को भी लेके बैठो, जब आप खाना खाओगे तो बच्चे को भी ये होगा कि जो मेरी माँ कर रही है मैं भी वैसे ही करूँ, तो वो खाना खाएगा, इमिटेट करता है ना बच्चा। यस सही। बिल्कुल। और दूसरा ये कि जो चीज़ आप खुद भी हेल्दी खाओगी और बच्चे को भी हेल्दी खिलाओगी तो अल्टीमेटली आप दोनों को ही बेनिफिट करेगा। बहुत ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने इतनी खूबसूरती से और इतने आसान लफ्ज़ों में आप लोगों के लिए इतनी बेनिफिशियल बातें बताई हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द शो। और हम डॉक्टर साहब को फिर से मदऊ करेंगे क्योंकि पीडियाट्रिक्स से रिलेटेड इतने सारे सवालात हैं, इतने सारे क्वेश्चंस हैं, इतने टॉपिक्स हैं, हम मैम को दोबारा बुलाएंगे। आपका कोई सवाल हो डॉक्टर सिद्रा इकबाल के लिए, डॉक्टर सिद्रा इकबाल यहाँ पर मुर्शिद हॉस्पिटल में होती हैं, ऑल्टरनेट डेज पर होती हैं, और डॉक्टर साहब इवनिंग की टाइमिंग, डॉक्टर साहब की टाइमिंग और डेज बता दीजिएगा हमारे व्यूवर्स को। जी हाँ, मैं यहाँ पर होती हूँ मंडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे 2 to 6। ठीक है, तो डॉक्टर साहब की टाइमिंग यहाँ पे ओपीडी भी देख रही हैं, जो पेशेंट के ज़्यादा से कि उनको एडमिट भी करती हैं और राउंड द क्लॉक ये मुर्शिद से कनेक्टेड भी रहती हैं। तो थैंक यू वेरी मच वंस मोर डॉक्टर साहब। मैं एक बात कहना चाहूँगी जी श्योर। कि दिस हॉस्पिटल इज़ डूइंग वेरी वेल फॉर द पेशेंट्स, लाइक जिनके पास कुछ भी नहीं है, जो आगे ये कंप्लेन कर देंगे हमारे पास कुछ भी नहीं है, कोई पैसा नहीं है, तो उनको भी ये अच्छे से फैसिलिटेट कर रहे हैं। देयर आर सो मेनी वेज, लाइक आप सेहत कार्ड, सेहत सहूलत कार्ड यूज़ कर सकते हो, उस पर आपकी सारी इन्वेस्टिगेशंस हो सकती हैं माशाल्लाह से, जो इन्वेस्टिगेशन लाइक हज़ारों में होती हैं, जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, बड़े बड़े मेडिकेशन, लाइक इतनी एक्सपेंसिव मेडिकेशन जो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। इवन आई एम अ डॉक्टर, लेकिन मैं भी उन्हें अफोर्ड करते हुए सोचूंगी, तो वो इधर फ्रीली इन्हें अवेलेबल है, तो माशाल्लाह दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, आई विल से। थैंक यू सो मच। और डॉक्टर साहब इज़ अ वेरी वेरी केयरिंग, और सबसे बड़ी बात है डॉक्टर साहब सेल्फलेसली हेल्प करना चाहती हूँ। मैं देख सकता हूँ कि डॉक्टर साहब बहुत खुश भी हो रही हैं, और मुझे खुशी है कि उनको मुर्शिद हॉस्पिटल बाकी हम डॉक्टर्स की तरह पसंद आए, क्योंकि डॉक्टर साहब वाकई यहाँ पे जो हम लोग जब डॉक्टर बनते हैं हम लोग कहते हैं दुखी इंसानी की खिदमत करेंगे, तो अल्लाह का शुक्र है ये हमारी ख्वाहिश पूरी हो रही है। थैंक यू वेरी मच वंस मोर डॉक्टर साहब। साइनिंग आउट डॉक्टर काशिफ मलिक। इंशाल्लाह फिर से आपके एक और एपिसोड में मिलेंगे होम एडी चैनल के साथ, एक और पर्सनैलिटी, एक और डॉक्टर और एक और एपिसोड के साथ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।